जिस हृदय को भगवान का साक्षात्कार हुआ, वह हृदय चाहे कितने भी दुख संकट क्यों ना हो, सदैव आनंदित रहता है। तुमने अपने हृदय को संसार के पीछे लगाया है, ईश्वर के पीछे क्यों नहीं लगाते? भौतिक संसार में सुख तलाश रहे हो, इसीलिए असफल हो रहे हो, उदास और चिंतित हो रहे हो। वास्तविक सुख ईश्वर के सानिध्य में रहने से मिलेगा। उदास मन को ईश्वर के पास लेकर आओ, चिंतित मन को ईश्वर का चिंतन करने में लगाओ। भजन कीर्तन सुनो, मन पवित्र हो जाएगा, कर्म शुद्ध होंगे तथा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। संसार में सफलता पाने के लिए जैसे मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही ईश्वर कृपा पाने के लिए उनकी भक्ति करनी पड़ती है। नाम स्मरण करते रहो, ईश्वर ज़रूर मिलेंगे। और जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, उनको उदासी कैसी और चिंता कैसी। वे सदैव ईश्वर में रहते हैं, परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। अपनी दृष्टि को सृष्टि से हटाकर जिसने यह समस्त सृष्टि बनाई है, उस पर ध्यान दो। ईश्वर के दर्शन करने में ही सुख है, मन बेचैन नहीं रहेगा। अपनी आँख कान का उपयोग व्यर्थ देखने सुनने के लिए नहीं, कुछ ज्ञानवर्धक देखने सुनने के लिए करें। शिक्षा भी मिलेगी और अच्छा भी महसूस होगा। ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति कितनी सुंदर है। अगर मन में हद से ज़्यादा उदासी, चिंता, बेचैनी होने लगे तो किसी आसपास के सुंदर स्थान पर जाकर समय व्यतीत करें। किसी मंदिर प्रार्थना स्थल में जाएं, सुकून मिलेगा, मन की शांति मिलेगी। लेकिन याद रहे, सुख शांति के लिए दुनिया घूमो, कहीं पर भी जाए, बाहर मिलने वाली शांति अस्थायी होगी। वास्तविक शांति तुम्हारे मन के भीतर ही है और यह चेतना केवल ईश्वर जागृत कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर में मन लगाए रखना। जिसे मांगना पड़े वह प्रेम कैसा। मोहताज ना बनो, दुखी ना बनो, ईश्वर पर आस्था रखो। तुम्हारी आस्था ही तुम्हें जीत और तुम्हारा हक दिलाएगी। भगवान अपने सच्चे भक्तों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तुम्हारे कर्म भक्ति भाव में कोई खोट ना होगी तो उनकी दया की बरसात ज़रूर होगी। तुम्हारी इच्छा भगवान की इच्छा बन जाएगी। जो चाहोगे वह पाओगे, सफलता मिलेगी। परमात्मा का सच्चे मन से सुमिरन करो। वे सिंहासन पर बैठ नहीं पाएंगे, दौड़े दौड़े तुम्हारी मदद करने चले आएंगे। यह विश्वास हो। खुश रहें।